दोस्तों, अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से सभी अकाउंट होल्डर के नाम पे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। कैसे जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। तो अपन बात करेंगे गवर्नमेंट की उन 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में जिसके तहत हर एक बैंक अकाउंट होल्डर के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज काफी समय पहले इंप्लीमेंट कर दी गई थी, लेकिन आज भी काफी सारे लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि सरकार जो है वो पुरानी स्कीम का ज्यादा प्रचार करती नहीं है। और जो गवर्नमेंट बैंक हैं वहां पे आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो भी इसके बारे में आपको ज्यादा बताते नहीं हैं। तो इन्हीं 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। कौन सी है वो 2 इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या क्या प्रीमियम अमाउंट हमको पे करना होता है और कैसे इस पैसे को क्लेम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस इंश्योरेंस पॉलिसी की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उसमें से पहली इंश्योरेंस पॉलिसी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSBY। ये PMSBY जो है ये एक प्रकार की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत एक्सीडेंटल कवर प्रोवाइड किया जाता है। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए तो इंश्योर्ड पर्सन को या फिर उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अब एक्सीडेंट का मतलब केवल इतना नहीं होता कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक्सीडेंट को बोला जाता है कोई भी इंटरनल बीमारी ना हो, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उसका किसी भी अनफोर्सीन इवेंट, कोई ऐसे इवेंट की वजह से डेथ हो जाए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उसको भी एक्सीडेंट बोला जाता है। अब डेथ के केस में इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। और डिसेबिलिटी की जो है वो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। एक कैटेगरी है 2 लाख रुपए की यानी टोटल डिसेबिलिटी, और एक कैटेगरी है 1 लाख रुपए की, उसमें हाफ डिसेबिलिटी कंसिडर की गई है। अब टोटल डिसेबिलिटी क्या हो सकता है, या तो लॉस ऑफ दोनों आईज का हो जाए, या फिर लॉस ऑफ दोनों हैंड, या फिर लॉस ऑफ दोनों फीट, या फिर एक आई या फिर एक हैंड हो सकता है, एक आई या फिर एक फुट हो सकता है। इस कंडीशन में पूरा डिसेबल माना जाता है और 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। या फिर एक आई का लॉस हो जाता है, या फिर एक हाथ का या फिर एक पैर का लॉस हो जाता है तो इसको हाफ डिसेबल माना जाता है और यहां पर 1 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है इंश्योर्ड पर्सन को। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और पॉलिसी लेने के लिए क्या करना होगा। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 18 से लेकर 70 साल के बीच का इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि 18 to 70 के बीच में कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। सिंपली किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट की मदद से ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड आपका अगर बैंक अकाउंट से लिंक है तो वो भी आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बैंक में जाके एक फॉर्म मिलता है, उसको आप फिल करके जमा करवा सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का कवर नहीं ले रखा है तो इस पॉलिसी को जरूर से अपने बैंक में जाकर ले सकते हैं। पहले इसका प्राइस केवल 12 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर थोड़ा सा 20 रुपए कर दिया गया है। कवर 1 साल का रहेगा, यानी कि एक बार आपने 20 रुपए पे कर दिया तो 1 साल आपका पॉलिसी टेन्योर रहेगा। और ऑटो डेबिट है, यानी कि हर साल आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कटता जाएगा और ये रिन्यू होती जाएगी। आप बीच में कभी भी इसको बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसको बंद करवा सकते हैं। आपको लगता है ये पॉलिसी आपके काम की नहीं है, आपने 20 रुपए काफी साल पे कर दिए, आपको लगता है ये काम की नहीं है, 20 रुपए आपको पसंद नहीं है, तो आप इसको बंद भी करवा सकते हैं। एंड कभी भी आपको दोबारा से ज्वाइन करने का मन करता है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से लेकर 70 साल के बीच में आप कितनी बार भी इसमें ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि PMJJBY। इस इंश्योरेंस के अंदर भी आपको 2 लाख रुपए तक का लाइफ कवर ऑफर किया जाता है केवल डेथ के अगेंस्ट में। अब डेथ इस केस में किसी भी रीजन से हो सकती है। पिछले वाले केस में क्या था, एक्सीडेंटल डेथ ही होनी चाहिए। इस वाले केस में क्या है, किसी भी रीजन से डेथ हो सकती है, आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम किसी भी पर्सन का बैंक अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है। एज का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 18 से लेकर 50 साल तक के पर्सन ही इसको ले सकते हैं। पिछले वाले सुरक्षा बीमा योजना के अंदर क्या था, 70 साल के लोग इसको ले सकते थे, लेकिन यहां पर केवल 50 साल तक के लोग ही इसको
ऑप्ट कर सकते हैं। और एनुअल प्रीमियम सेम उसी तरह से है। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, 50 साल से पहले आपने पॉलिसी ले ली, तो आप इस पॉलिसी को 55 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 51 साल की एज में अगर आप सोचते हैं इस पॉलिसी को लेना, तो ऐसे नहीं ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी पहले ले रखी है 50 से पहले और हर साल उसको आप रिन्यू करवाते जा रहे हैं, तो रिन्यू करवा के आप इसको 55 साल तक रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर किसी पर्सन के मल्टीपल बैंक में अकाउंट है और वो सोचता है मैं अलग अलग बैंक के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं, तो ऐसा गलत है। एक टाइम पर एक ही बैंक से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, या तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, वहां पर बंद करवा के आप दूसरे बैंक में स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप एक टाइम पर 2 जगह पॉलिसी लेंगे तो ऐसा गलत है। और इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो यहां पर भी पॉलिसी टेन्योर 1 साल का रहता है और हर साल आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। ऑटो डेबिट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसका जो पॉलिसी टर्म है वो 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में ही रहता है। अगर आप बीच में पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा और अगले साल से आपकी पॉलिसी को 31 मई तक वापस वैसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 1 जून से लेकर 31 मई पॉलिसी का टेन्योर रहेगा। यानी कि अगर आप मार्च अप्रैल मई के बीच में पॉलिसी लेते हैं तो आपको 114 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। और दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आप पॉलिसी लेते हैं तो 228 रुपए का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 342 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जून से लेकर अगस्त के बीच में आप कभी भी पॉलिसी लेते हैं तो आपको 436 रुपए का फर्स्ट टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट टाइम प्रीमियम की बात थी। इसके बाद से अगले साल से आपका हर साल प्रीमियम अमाउंट जो है वो 436 यानी कि 436 रुपए आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम का प्रीमियम अमाउंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड टाइम से आपका 436 लगेगा। आपको सेम उसी प्रकार है, किसी भी टाइम आपको लगता है पॉलिसी बीच में बंद करवानी आप करवा सकते हैं, आपको लगता है दोबारा से स्टार्ट करवानी आप करवा सकते हैं। 18 से लेकर 50 साल के बीच में आप जितनी बार बंद चालू करवाना चाहें करवा सकते हैं। एक बार आप चालू करवा लेंगे, 436 रुपए भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। डेली का आप कैलकुलेट करेंगे 1 से 1.5 रुपए आता है। 1 से 1.5 रुपए के अंदर आपको 2 लाख रुपए का कवर मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेता है तो इसके अंदर लियन पीरियड एप्लीकेबल होता है 30 दिन का। पहले ये पीरियड 45 दिन का होता था। इसका मतलब अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेता है और उस पॉलिसी लेने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रूफ ऑफ डेथ सबमिट करना पड़ता है कि डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है। और 30 दिन के बाद अगर किसी भी रीजन से डेथ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लेम जो है वो सेटल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, दोनों अलग अलग पॉलिसीज की। अब बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स की, जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। तो जो आपको मैक्सिमम एज बताई थी, अगर पॉलिसी होल्डर की वो एज अचीव कर लेता है, एक में 55 साल थी, दूसरे में 70 साल थी, तो वो दोनों पॉलिसीज के अंदर जैसे ही वो एज अचीव हो जाती है वो पॉलिसी बंद हो जाएगी। उसके बाद में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की उस एज से पहले डेथ होती है या एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो ही क्लेम मिलेगा। अगर उस एज के बाद में कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा। एंड अगर हमने जिस बैंक में अकाउंट से पॉलिसी ले रखी है उस बैंक अकाउंट को ही बंद करवा देते हैं, या आप उस बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ही मेंटेन नहीं करते हैं तो ताकि वो अमाउंट जो है वो डेबिट हो पाए, तो उस कंडीशन में भी पॉलिसी जो है वो बंद हो सकती है। आप दूसरे बैंक में फिर से चालू करवाना चाहें या उसी बैंक में फिर से चालू करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। एक टाइम पर एक बैंक में आप पॉलिसी रख सकते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, 1500 रुपए का मंथली प्रीमियम पे करके टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये भी आप एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। सस्ता टर्म इंश्योरेंस ही एक प्रकार का, ये भी जरूर से आप इसको भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेम के प्रोसेस की और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं क्लेम करने के लिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि काफी सारे लोग पॉलिसी ले तो लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि इसको क्लेम कैसे करना होता है। अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी ले रखी थी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके फैमिली मेंबर को ही नहीं पता होता है कि उसके नाम पर कोई पॉलिसी भी थी क्या। तो अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो अपने फैमिली मेंबर को जरूर से बताएं। जिसको आप नॉमिनी असाइन कर रहे हैं उस नॉमिनी को तो कम से कम वो जानकारी होनी चाहिए। अपने लीगल हेयर यानी कि आपके बच्चे वगैरह जो हैं उनको भी इसकी जानकारी जरूर से
दिया कीजिए। तो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है क्लेम करने का। यहाँ पे आप ये एक फॉर्म देख सकते हैं, दोनों पॉलिसीज का अलग अलग फॉर्म है। इस फॉर्म को भर के आप अपने बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं। इस फॉर्म के साथ कुछ डिटेल आपको देनी होती है। इसी फॉर्म के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या क्या डिटेल आपको अटैच करनी होती है। एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल सा क्लेम करने के लिए इस फॉर्म को फिल करिए, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो लगा दीजिए, जैसे कि एक्सीडेंट के केस में एफआईआर की कॉपी, डेथ के केस में डेथ सर्टिफिकेट। आपको सबमिट करना होता है अगले 30 दिनों के अंदर अंदर। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है इंश्योर्ड पर्सन का या डेथ हुई है, उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो फॉर्म भर के उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने होते हैं। उसमें कुछ डिटेल होती है, बेसिक नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आपको रिसीव करना है, एंड अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की तो नॉमिनी की डिटेल भी फिल करनी होती है। उसके साथ प्रूफ ऑफ डेथ देना होता है कि उसमें रीजन लिखा हुआ हो किस वजह से डेथ हुई है। उसके साथ साथ कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लग जाता है, हॉस्पिटल की तरफ से वो डिस्चार्ज फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। बैंक प्रूफ लगता है, बैंक प्रूफ यानी कि चेक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नॉमिनी मेंशन है और नॉमिनी ही उस पैसे को क्लेम कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज लीगल हेयर भी ये प्रोसेस को क्लेम कर सकता है। उसको अपना रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में कि वो उसका लीगल हेयर लगता है। और जो भी डॉक्यूमेंट है आपको इस क्लेम वाले फॉर्म पर लिखे हुए मिल जाएंगे तो आप बैंक के अंदर ये जमा करवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में बैंक उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद में उनकी पार्टनर इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसके साथ वो शेयर कर दिए जाते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी भी वेरीफाई करती है। उसके बाद में क्लेम को प्रोसेस कर दिया जाता है और जो बैंक अकाउंट की डिटेल दी जाती है उस बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा वापिस आ जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने भी अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोलमेंट नहीं करवा रखा है तो आप अपने बैंक जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।